बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनवर सुल्तान है और आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफ़ेक्ट और इसका ट्रेंड अलॉन्ग ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल कि अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये ग्रुप कहलाता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएँ। अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन, हाँ, तो दिस इज़ कॉल्ड पीरियड। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड। एटॉमिक रेडियस डेफिनेशन है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम्स। कि लेट अस सपोज ये दो एटम्स हैं, इनके ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसको मिला लें, इसका फिर हाफ ले लें, तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसको एटॉमिक साइज भी कह देते हैं, साइज ऑफ द एटम। एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होता है और इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इट डिक्रीजेस। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम है 3,7, ए और जी, ए बी सी शुरू होती है, ए से शुरू होकर जी पे ख़त्म होती है। तो ए इसका जो है मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ए माइनस जी इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये 4 आएंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई इन द न्यूक्लियस वेयर एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहला शेल के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन एल शेल में चला जाएगा। अच्छा, अगर हम सोडियम से कंपेयर करें इसको, 1123, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन्स और ए माइनस जी, ये आपका 12 न्यूट्रॉन निकलेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8, उसके बाद फिर 1। अब जैसे डायग्राम से लग रहा है कि रेडियस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लिथियम टू सोडियम। So similarly, potassium, it will be more number of shells, atomic radius will be increased, या atomic size will be increased in the group when we move from top to bottom. अगर हम पीरियड में मूव करें, लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम का है 4,9, मास नंबर 9 है ए और जी जो है एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें 4 प्रोटॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ए माइनस जी 5 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वेयर एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन केस शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है इसके साथ, प्रोटॉन के साथ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन की अट्रैक्शन है, तो साइज़ जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्लास्टिक है, एक बच्चा यहाँ से पुल करता है, एक बच्चा पुल करता है, तो ये सिकुड़ेगा। अगर 2 बच्चे इसको पुल करेंगे तो ये प्लास्टिक ज़्यादा सिकुड़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड इट इज़ डिक्रीज्ड। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट है, तो इसको मैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप
और डिक्रीजेस along the period, decreases along the period। तो इसके अक्सर MCQs आते हैं पास पेपर में आगा खान बोर्ड में कि लिथियम को अगर कंपेयर करें पोटाशियम से, या ये 3 एलिमेंट्स दे देंगे, विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो इसमें चूँकि नीचे इंक्रीज हो रहा है, पोटाशियम विल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें पीरियड में, तो विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, लिथियम विल हैव, क्योंकि इट इज़ डिक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड। उसके बाद अगला टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। इस रिपल्सिव फोर्सेस का नाम शील्डिंग इफेक्ट है। अगर हम ग्रुप में देखें, इस एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें रिपल्शन फोर्स जो है इसमें ज़्यादा होगी। जिस तरह एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है गेट पर, उसको एक बच्चा पुश 2 बच्चे पुश करते हैं तो वो निकलेगा, अगर 10 बच्चे पुश करेंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स इज इंक्रीज इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अगर हम इधर मूव करें पीरियड की तरफ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर रहे हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पुशिंग अवे। सो शील्डिंग इफेक्ट इज डिक्रीज्ड अलोंग द पीरियड। तो इसमें जो MCQ आ सकता है एग्जाम में कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट शील्डिंग इफेक्ट, तो कैल्शियम विल बी द आंसर।